एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा अपडेट। ये आतंकियों ने कैमरा लगा हेलमेट पहना हुआ था। पूरे घटनाक्रम की इन्होंने वीडियोग्राफी की है। 3 आतंकियों ने सभी को एक साथ इकट्ठा किया, यानी सैलानियों को एक जगह इकट्ठा किया और पहचान करने के बाद आतंकियों ने पर्यटकों को गोली मार दी। AK-47 का इन्होंने इस्तेमाल किया है। जो जानकारी अब तक लगी है, इसके अलावा एविडेंस मिल सकती है। कुछ लोगों से बात की जा रही है जो यहाँ पे उस टाइम थे, तो हर तरह की एविडेंस कलेक्ट की जा रही है ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे ली जा सके कि क्या हुआ था, किन हालात में हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि NIA की टीमें यहाँ पे पहुंची हैं, ये लगातार यहाँ पे जांच कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स न्यूज़ 18 इंडिया पे कि किस तरीके से यहाँ पे ये ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है। पूरा एक तो कॉर्ड सर्च ऑपरेशन जारी है और दूसरी तरफ से ये देख सकते हैं आप कितनी। तो ये अपडेट। और पहलगाम आतंकी हमले में रायपुर के कारोबारी की भी जान चली गई है। रायपुर के कारोबारी हैं, उनकी हमले में मौत हुई है। अपने परिवार के साथ ये कारोबारी कश्मीर गए हुए थे घूमने के लिए। समता कॉलोनी के रहने वाले हैं। जान इनकी चली गई है। पत्नी भी कुछ जख्मी हुई है। बेटा बेटी सुरक्षित हैं और अब जो परिजन हैं रायपुर से निकलकर जा रहे हैं ताकि वो शव को लेकर आ सकें और परिवार के जो बाकी लोग हैं उन्हें लेकर आ सकें। बेटा बेटी सदमे में हैं, वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। पत्नी जख्मी है और कारोबारी की जान चली गई है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया के घर पर मातम पसरा हुआ है। और रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने बताया कि दिनेश परिवार के साथ घूमने गए थे। टीवी और फोन के जरिए पहलगाम में आतंकी हमले की जानकारी मिली। परिजनों ने यह भी बताया कि मारने से पहले उनका धर्म पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया। आतंकियों ने जैसा किया है, सरकार भी अब इनके साथ वैसा ही करे। जम्मू कश्मीर में कल आतंकी हमला हुआ है जिसमें रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया जो है उनकी भी मौत हो गई। वो परिवार के साथ जम्मू कश्मीर में है और उनकी पार्थिव शरीर को जो है वो करीब 12 बजे रायपुर लाया जाएगा। हम रायपुर के उनके घर के पास खड़े हुए हैं। किस तरीके से मातम की स्थिति है वो देख सकते हैं। कुछ लोग हैं, उनके मित्र, उनके परिवार से जुड़े हुए, उनके पड़ोसी, उनसे बात करेंगे कि कैसे व्यक्ति थे वो। कल आतंकी हमले में मौत हो गई उनकी। कैसे व्यक्ति थे वो? आप पड़ोसी हैं, जानते हैं। मिलनसार थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे वे। भैया भाभी दोनों ही बहुत अच्छे थे। हम लोग तो वॉकिंग यानी शाम के टाइम में पहल यहाँ पे होता था तो मिलते जुलते थे उनसे। बहुत अच्छे थे वे परिवार। बातचीत आप लोग की होती रही है। घटना की जानकारी आप लोग को कैसे हुई? घटना की जानकारी ऐसे हम लोग पहलगांव की जानकारी हम देख लिए थे न्यूज में, लेकिन ये नहीं पता था रायपुर के अपने व्यक्ति हैं, वो भी मिरानिया फैमिली से हमारे घर के सामने ही हैं। तो ऐसा हम लोग जब न्यूज वाले यहाँ पे आए शाम को तब पता चला कि भाई अपने ही घर के सामने ये चीज हादसा हुआ है। लेकिन जब तक ऐसा था कि वो जख्मी है, लेकिन 8 बजे जब डिक्लेयर हुआ कि वो नहीं रहे तो एकदम सन्नाटा छा गया मोहल्ले में। एकदम मातम हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। आतंकियों ने हिंदुओं के ऊपर ही हमला क्यों किया, उसके ऊपर इन्हें सुनवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। उनके कुछ मित्र भी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। आप उनके मित्र हैं, जैसा कि बता रहे थे, धर्म पूछ के मारा गया। ये बहुत गलत है भाई साहब। देखिए, सरकार को इसमें कठोर एक्शन लेना चाहिए। दिनेश एक बहुत सरल बच्चा था और उसकी जो क्षति हो गई है उसको तो कोई भी भर नहीं सकता। लेकिन भविष्य में सरकार से ये गुजारिश है कि कोई पुनरावृत्ति इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। और इस आतंकी हमले पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। इस तरह की घटनाओं पर देश ने पहले भी करारा जवाब दिया है। मोदी जी सऊदी अरब से वापस लौट आए हैं। एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है। इसी से आप गंभीरता समझ सकते हैं। सभी मृतकों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की। रायपुर के दिनेश मिरानिया का भी निधन हुआ है। स्थानीय प्रशासन परिवार के संपर्क में है। पीड़ित परिवार को पूरा सहयोग दिया जाएगा। आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब
देश ने दिया है तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाए। हाँ, रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मिरानिया ऐसा नाम है, तो उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। उनका जो भी सहयोग होगा परिवार उनके साथ में है। और पहलगाम आतंकी हमले में 17 घायलों में से 2 इंदौर के हैं, 1 घायल रायपुर का है। हमले में घायल लोगों की सूची जारी कर दी गई है। तीनों घायलों की हालत स्थिर है। इंदौर की आकांक्षा और जेनिफर घायल हैं। रायपुर की लक्षिता दास घायल हुई हैं। तीनों की घायलों की हालत स्थिर है। इसके अलावा 2 लोगों की जान भी गई है। रायपुर के कारोबारी दिनेश, इंदौर के सुशील, इनकी जान चली गई है। 17 घायलों में से 2 इंदौर के हैं, 1 रायपुर के हैं। इंदौर की आकांक्षा जेनिफर, इनका इलाज चल रहा है। रायपुर की लक्षिता जख्मी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में चिरमिरी के भी कई लोग फंस गए। सुरक्षा बलों ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। करीब 11 से ज्यादा लोग चिरमिरी के हैं और इन्हें वहां से सुरक्षित निकालकर श्रीनगर में रुकवाया गया है। सभी लोग सुरक्षा बलों की निगरानी में हैं। इन लोगों ने बताया, परिजनों ने बताया कि आतंकी नाम पूछ कर गोली चला रहे थे। परिजनों ने यह भी बताया कि हमले के दौरान कश्मीरी लड़के ने इनकी जान बचाई। चिरमिरी से शिवांश जैन, लक्की पाराशर, हैप्पी बड़वान, कुलदीप, अरविंद अग्रवाल और उनके परिजन, इन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। ये लोग सभी चिरमिरी के हल्दीबाड़ी और बड़ी बाजार के रहने वाले हैं। जिले के जनकपुर और केल्हारी के 2 परिवारों के भी फंसे होने की जानकारी मिली है। वक्त मैं चिरमिरी में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यह जो घर है जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुए थे, यही वो परिवार है जो वहां फंसे हुए हैं। 5 परिवारों के लगभग 11 से अधिक लोग जो है वहां फंसे हुए हैं। उनके परिजनों से सीधा बात करते हैं कि किस तरह से जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, वहीं पे मौजूद थे उनके परिजन जो है, उनसे हम सीधा बात करते हैं कि किस तरह से जो है घटनाक्रम हुआ था। आप वहाँ, आपके जो बच्चे वहाँ गए हैं, किस तरह से घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ था, क्या फोन में बात हुई आपकी? वो लोग वहीं घूमने गए हुए हैं। 18 तारीख से 4 फैमिली यहाँ की गई हुई है चिरमी की। उसमें एक शिवांश जैन, एक हैप्पी बलहावन की फैमिली, एक कीटू अग्रवाल की और मेरा भांजा और भनेश बहू कुलदीप स्थापक और पूर्वा जो पार्षद है यहाँ की और उनका बच्चा, ऐसे करके 3 बच्चे हैं। और जब ये लोग नाश्ता करने के लिए वहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, उसी समय आतंकवादी घुस के वहाँ पर हमला कर दिए। और वो लोग सिर्फ नाम पूछ के ही कर रहे थे कि कौन हिंदू है, कौन क्या है, उसी हिसाब से लोग गोली चला रहे। तो उसी में पूछ के उन्होंने जितने भी जो भी सरकार आंकड़ा दिखा रही है 26 या 28 का, उतने आदमियों को मार दिया गया है। और वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भागे हैं। वहाँ पे एक व्यक्ति, वो भी मुसलमान है, नजब करके है, जो चिरमिरी में उलन कपड़ा बेचने, उसके परिवार, उसके साथी लोग हर वर्ष आज 20-25 वर्ष से आते हैं। वो व्यक्ति उनके साथ में था कि वो लक्की से दोस्ती है उसकी, वही घुमाने ले गया था। और अचानक जब वो लक्की के ऊपर नज़दीक आने लगे तो वो उनसे हाथ पैर जोड़ के वहाँ से कैसे भी करके उनको निकाल के भगा के लेके आया है। और वो लोग अभी जम्मू में हैं, सुरक्षित हैं। चोट जरूर लगी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन सब सुरक्षित हैं। और इस वक्त रायपुर से सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए, इसके अलावा चिरमिरी से सुजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश की तस्वीरें थोड़ी साफ हो गई हैं। आकाश, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट है रायपुर से, फिर हमें चिरमिरी जाना है। आकाश जी देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसने पूरे देश को झकझोर कर दिया है। रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया की मौत जो है वो उसमें हुई है हमले में, और पार्थिव शरीर को लाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। लेकिन अब सबसे पहले वो घर की तस्वीर देखिए। राजधानी के समता कॉलोनी के ये कारोबारी है जो छुट्टियां मनाने गए थे, सालगिरह का मनाने गए थे, इसके साथ ही परिवार के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। और अचानक से इस तरीके से जो घटना घटी है उसने पूरे राजधानी को झकझोर कर रख दिया है।
पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका ये कहना था धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पढ़ाया जाता रहा। तो ये किसी तरीके से जो चीजें निकल कर आ रही है, सबने निंदा की है और लोगों का ये कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। लेकिन घर वाले यहाँ पर काफी दुखी हैं और किसी तरीके से कुछ बोल नहीं पा रहे। हमने उनके रिश्तेदारों से बात की तो यही निकल कर सामने आया, अचानक जो घटना घटी है उससे सब स्तब्ध हो चुके हैं और जो है पार्थिव शरीर को लाने की प्रक्रिया जो की जा रही है, इस बीच जो निकल कर सामने आ रहा है, विरोध भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, लोगों का ये कहना है कि आतंकियों ने जैसा हमला किया उन्हें उसी की भाषा में जो है वो जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल, उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। चिरमिरी भी आपको लिए चलेंगे, सुजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? बिल्कुल, जो 11 लोग जो चिरमिरी के जम्मू कश्मीर फंसे हुए थे, कल जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद सभी को सुरक्षा बलों ने सुरक्षित स्थान पर ले गया। श्रीनगर में सभी को रुकवाया गया। प्रशासन द्वारा 2 फ्लाइट जो की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी जो है उसमें जगह नहीं बन पाई है, तो वापस नहीं लौट पाए। परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से जो आप मीडिया वहाँ फंसी है, क्या बातचीत हुई है? कल बात हुई रात में, मेरी बीवी वो काफ़ी घबराई हुई थी, काफ़ी दहशत में थी और जिस स्थिति में वो थी उससे सब परिवारजन और चिरमिरी के सारे लोग चिंतित थे और काफ़ी गमगीन भी थे, क्योंकि सारा चिरमिरी का व्यवहार जो है सौहार्द वातावरण अच्छा है। लेकिन ये स्थितियाँ लेकर के लग रहा है मुझे ऐसा, कहीं ना कहीं ये जितने भी पाकिस्तानी जो आए थे आतंकवादी, ये कुछ ना कुछ इनका उद्देश्य ये था कि सौहार्द को बिगाड़ना, जिसकी वजह से ये जब घटना हुई तो क्या बच्ची ने क्या कहा घटना के बारे में? घटना के बाद तो बच्ची बहुत घबराई हुई थी और वो वहाँ से भागी है और जंगल की तरफ गई है। फिर बाद में मिलिट्री उसको जो है ला करके लॉज तक पहुँचाई है उसको। हमारे साथ और भी परिजन है, कैसे बात हुई घटना को लेकर के, क्या हुआ था उस समय, बताया आपके बेटे? मेरा भांजा और भनीज बहू गई हुई है कुलगांव, उसके साथ उसके 3 मित्र हैं, शिवांश जैन, टीटू अग्रवाल जी और हैप्पी बधावन, उनकी फैमिली भी है और 3 बच्चे हैं। कुल मिला के 11 व्यक्ति चिरमिरी के हैं। वो लोग सब घूम रहे थे। अचानक 12 बजे जब लंच का टाइम होता है, वो एक होटल जैसा है, वहाँ पे सब इकट्ठे हुए थे। उसी समय आतंकवादी घुस के हमला किए हैं और वो लोग सिर्फ यही पूछ रहे थे कि कौन हिंदू हैं। उस हिसाब से ही उनको टारगेट किया गया है और उनको गोली मारी गई है। और फिर वहाँ से जो बच पाए हैं, बड़े मुश्किल से 5, 7, 10 किलोमीटर भाग के अपनी जान बचा के आए हैं, तो वो लोग लाश पहुँचे हैं। अभी क्या बात हुई अभी हाल में? अभी मेरी सुबह बात हुई है। अभी वो जहाँ पे हैं सुरक्षित हैं, सेना लगी हुई है वहाँ और उनकी कल फ्लाइट है। वो लोग कल फ्लाइट से दिल्ली निकलेंगे, दिल्ली से फिर रायपुर या जबलपुर आएंगे, तब वो वहाँ चिरमिरी वापसी है। देख सकते हैं दो परिवार के लोग हैं। हल्दीबाड़ी में मैं मौजूद हूं और यही 2 परिवार के जो लोग हैं वहां पे फंसे हुए हैं। उसके अलावा भी जो है 11 लोग जो है वहां फंसे हुए हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों की निगरानी में है। सरकार द्वारा 2 फ्लाइट व्यवस्था की गई है। आज उस फ्लाइट में उनकी जगह नहीं बन पाई है। कल जानकारी आ रही है कि दोनों की जो है जगह बन पाएगी और वहां से वो निकल पाएंगे, सुरक्षित यहाँ पहुंच पाएंगे।